जगदुअरे भिखिया मांगत बा जगदुअरे भिखिया मांगत बा हम मिले अरदास दास का सुन ली बस अब ही नजर घुमा दी अधियार रहल उजियार भई सब रीत के प्रीत निभा दी जब जगदुअरे भिखिया मांगत बा तो हम मांगे मत सच्चाई का बस बाटे सहारा। आखिरी लाइन है दोस्त, हजारों हजारों रुपए का पुरस्कार आदरणीय सूरभान यादव जी हनुमान में फतुहा जिला प्रयागराज कवि जी के कार्यक्रम द्वारा पर साल विराह कराए तीन विराह कराए हमारे विजयलाल जी के अब पर साल 2 लेडीज और 1 जेंट्स भाई प्रेमचंद कविता बनारसी और क्या सावित्री बागी और वो कह रही हम कहे 7-8 मेहरारू ले जावा लाइन लगाए और हमका खेल रहता है अरे इनके पूरा बेटवा के ब्याह में हाँ तू ले लीजिए यहाँ ये बीच में हम आई प्रीति पाल कविता बनारसी बीच में हम मजा ले आखिरी लाइन है जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त। हमारा पूर्वांचल यूट्यूब चैनल भाई संतोष जी के कार्यक्रम द्वारा जिला जौनपुर से बड़ा बढ़िया यूट्यूब चैनल है भाई के चैनल पर गीत आप लोग सुनेंगे सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और जितने यूट्यूबर हैं पहले तो हम बहुत नाराज यूट्यूबर से राहत रहे सही कहा थे वीडियो हटवाए देख रहे हम तुरंत बोलते तुम तब मारा लेंगे हटा लिया से ढेर हमसे ढेर यूट्यूबर नाराज हो रहा थी हमका देव कैसे बहुत दुखी बैठे कितने देर तो निगाह नहीं मिले उतने हमसे लेकिन हमारा नाम त्रिभुवन में हम चेहरा पहचानी हम तो कहीं जमान ना रिकॉर्ड करा जो हम खोल बताई थी तुम्हारा ना आखिरी लाइन है सही हो माई के बंगला हो गया अब तनी से धुन तरस के आनंद तो हर्ष ले और रुचि लहाए के बढ़िया कहीं काकी हमार का काकी के देखे नहीं है अबे अब रुका तनी थोड़ा दिन रुको बेटा बिया पाने वाला है अब देखिए अब काकी को देखियो पतोहियो हमार बस थोड़े दिन के बाद बाटे अही एकदम मार हाँ राग
लेकिन अब मानत ना है ये बा लड़के के नहीं नौकरी फड़ा गई बजट पुश्तरी के मालिक ना डॉक्टर जयनाथ वरिष्ठ सदस्य व्यापार मंडल अभिया बाजार से 100 रुपया का पुरस्कार मास्टर और खाले रहा हमारे डॉक्टर की कुछ ऐसा बजे ज्यादा नहीं रहा ज्यादा पुरान रहा पीछे वाली रहा यशोदा मैया के 3 बार 1 बार मरबे यशोदा जी के दान के वही हाँ अरे देखा गाई गाँव न गाँव मोतिया नाव गाय दे चुड़िहार देवर गाय दे पान वाली गाय दे दान कर बहन धरतिया में न हो जन्म आवत रहा बस ज्यादा ज्यादा उधर क्या रहा है ये कहा बहन आकाश के लाल चल पाने गाय अब भाई लोग जब टेंशन न ले भाई बैठा बैठ जा बैठ जा बैठा 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 इससे बड़ा हथियार नहीं बबेगा जान ले हमको परे मन से दुए एक तमाचा में 3 गुनगुनिया खाओ कितना बड़ा मन से दुए देखते ही आराम का भगवान के देन वैसे बोलते ही ऐसे हां वो सत्य वैसे नाम का जयलाल भाई बाधा नटवा नाम रखते हैं तनी के बजे मालिक पूछते ओहर से भोजपुरी सुने देखा ही नया नया लड़का है तमाम बलमुआ का बलम एक ना जो और दावत थी और दादा बड़ी दावत थी देवरा ढोली चटना बा एक गाना पिटिया नया नया गाना है नवा था दावत दावत लिखे वाला मिल जाओ तो हम बताएं देखा जान ले
दुल्हनिया कहत कि ए राजा झाड़ा मेरा लाल रही जात्या ये दुल्हा झाड़ा मेरा रही जात्या डबल रचनिया लाइन बा ये पुरानी परंपरा है, ये लुप्त हो जा रही है। यही बार सब भोजपुरी में लपियाएंगे तो हम हेमा लपियाएंगे। जो गीत वो हो जो सबको पसंद आए। आज भी हमारी सोधी मिट्टी के जो गीत है उसको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कहा गजब तोर नखरा, गजब तोर नखरा। घोड़े जिला के आगे के गवैया फेमस करे नया कलाकार है देवेंद्र बजरंगी और हमारा बड़ा प्रिय कलाकार है। कहा गजब तोर नखरा, गजब तोर नखरा। सावर बोलिया नेताजी हमारे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। इनका स्वागत गीत होगा अभी। कन्हैया विश्वकर्मा जी 100 रुपया का पुरस्कार लावा भैया। श्री श्याम शंकर यादव जी, रमा शंकर यादव जी, अभाई के मास्टर साहब के कर कमले द्वारा अमाई के मास्टर साहब 100 रुपया का पुरस्कार बा। तादाद सुखी रखे सब भैया लोग सुखी रहा। बड़का बेटे हड़बड़ाना भाई दुकानदारी का मामला बा। आशीष कुमार कोटेदार कहां से भैया? पूरे मनोहर अभिया में धरती से 111 रुपए का पुरस्कार है। बहुत ब्राह्मण सब भैया का नमन बा, आशीर्वाद की परीक्षा बा। कोनो दुल्हनी का दुल्हा परदेश से अगर रुचि बिटिया और जान ले आवत नहीं बाप में आओ मन से धूक दर्द में हरुए जान सकत। ऐसी कहावत बड़का भैया कि ऐसी कमैया जिनकर भतरा एक दिन खाबन न। अरे मेरे दोस्त आकाश, ओह मेहरारू
मेहरारू बियाद में खुद ही रोई अरे है तू मत रोया भाई। समझा मेरे दोस्त रोवा ना है ये है कि वीडियो कॉल को दिन बतलाने नहीं के मदरो छोड़ जाएगी इशारा बदुलहिया कहाँ का बा अरे लल्लन यादव कोटेदार कमासिन की धरती से 100 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम हो आशीर्वाद की वृक्षा बा कहना बा बड़का भैया दुल्हनिया सोचत का बा अरे लौट के नहीं आए लौट के नहीं आए अरे लौट के नहीं आए लौट के नहीं आए राजा परत दिया लौट के नहीं इस कार्यक्रम के मुखर्जी साहब और शंकर पार्वती बीड़ी के आप मालिक आदरणीय विनय चौरसिया जी पुनः दोबारा 1000 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत वंदन अभिनंदन दर्जा बदर्जा इमाम से स्थान आप लोग बना लें गाड़ी सिंह अच्छा ठीक है ठीक गाड़ी सिंह की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब भैया का नमन आशीर्वाद की परीक्षा है अच्छा आए हैं कहाँ है अरे अरे बाबू इतनी दूर से आप चलाया अरे वाह क्या बात है बाबू लालचंद यादव जी जिला जौनपुर मड़ियाहू जयरामपुर के धरती से 2-3 बार बाबूजी के दरवाजे पे प्रोग्राम हुआ है महेंद्र बच्चन जी से और 1-2 कलाकार दीना हसनू जी से बड़ा प्यार से 50 कार्यक्रम मैंने आपके माध्यम से गाया है जिला जौनपुर में सादर चरण स्पर्श
एवं मंथन। बाबा बड़ी खूबसूरत महफिल है। भैया समय कितना हो जाएगा था? 1 बजे बा देख ला 12 एक प्रसंग छोटा सा विरह स्वागत गीत अभी उधर से आपने रुचि यादव जी की तरफ से सुना और मुखदी साहब चले गए। नहीं तो स्वागत गीत गा के हम भी बैठते। बिनस्कर अरे वाह आइए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। बड़ी खूबसूरत महफिल है। कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से आवाज आई कि थी वीर रस हो चाहिए। थी वीर रस के विराम शांति का माहौल बना के भी आप लोग बैठा ना। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी पसंद आए, आप पसंद आएगी आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट फिर उसका झलक मिलेगा। वेद पुराण सुनते सुनते तो आप लोग उब चुके हैं, लेकिन देश के जवानों ने एक एक कतरा बहाकर मित्रों इस देश को आजाद किया है। एक आजादी का दास्तान आप लोगों के बीच में मैं पेश करने जा रहा हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। बीच में उठा बैठी नहीं मास्टर चलना है तो घूम जाओ। मम्मी से सवेरे तो हमसे बात कराओ ना भैया, तू भाभी से हमसे बात करा। एक एक कम से कम 1 लोटा दूध पियावा करा अन्ना पीबू तो कम मरबो करबे का जान के था भी दूध भैया। अबे बुढ़ौते में हम पी दीवार काटी पियावत एक बार ताली बजा। अच्छा तुम दूध पी थी कोनो दिक्कत नहीं बा ना है भैया। ताली बजावा समझी खुश है आप लोग। अभी छोटे कोई काकी दूध पियावत मैंने तो बोले भैया तू समझा कौन दूध पियावत थी। बात तो हल्दी जहाँ लगा दे वही लग जाएगा। ऐसी बातें बोलिए तू अर्थी बात मार दो आखी तो आप दूध पियावत अब कौन पियावत है कि लाइन है।
भगवान है। आदरणीय सूरभानी यादव जी और मंजू मिश्रा जी, ये दोनों जोड़ी बैठी आपके ये लोग विरहा गायिका कविता जी के जन्मदिन में बधाई देने गए। बनारस और हमारे हारमोनियम मास्टर भी गए थे। निमंत्रण तो मेरा भी था, लेकिन प्रोग्राम के नाते मैं नहीं गया। ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत कमल चरण में नमन है। सलाम कबूल हो, दुआ दे कि हम बच्चे अपने फन में सदा कामयाब। सरदार दारा उमरी बगावत की जब तक उमरी बगावत की जब तक उमरी बगावत की जब तक हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान उमरी बगावत की जब तक हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान सारंगपुर का राम सिंह जोहर का सारंगपुर का राम सिंह जोहर तड़पती तारा देवी की कंगन को तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़ 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 गौर करेंगे बाबूजी, ये बात उस समय की है जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। देश आजाद हुआ सन 1947 में। मेरा देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान के अगर जो भी हिंदुस्तान के वासी अगर हों वो अपने वतन को वापस जा सकते हैं। इसी हिंदुस्तान भैया हेलो भैया भैया आवाज नहीं कितना करेगा लगा कर हम गिरा गावत फिर हमारा आत्मा जानत बा 6 महीना का खानगी करत तई पूरा होई। अब तो के तो भई आप चिरे की जान जाए लड़कियां खेलम ना हैं सरवाए है उम्र 42-43 साल की उम्र में। हां कितना मेहनत करते कि रुपया कितना कीमती बा हमरे लिए, ये आत्मा जान दबा। बच्चा भैया आज देखा जून जमाना खराब है, निहुरा ना बच्चा वो भैया है लड़किया है हमारे आगे समझावत है। अरे निहुरे में ढेर दिन का मरा आइए तो यहाँ की कहा थे समझ के निहुरा जे अपन हो क्या के निहुरे गए सब जाके दिन निहुरे। ये बात हमारा ध्यान दे। देश से आजाद हुआ, इसी बीच लड़ाई के दरमियान में मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम पत्रिका में बताया गया फौजी राम सिंह। फौजी राम सिंह के पत्नी का नाम बताया गया तारा देवी। 2 बच्चे थे, बड़े वाले बेटे का नाम था रंजीत और छोटे वाले बेटे का नाम था मंजीत। ढाका में गोटी लगी, फौजी राम सिंह शहीद हो गया। हिंदुस्तान की महिला थी, पाकिस्तान में फंस गई थी, लेकर दोनों बच्चों को हिंदुस्तान के लिए जब वो चलती है पाकिस्तानी पीछा कर लेते हैं। पकड़ लो इस औरत को, इसकी आबरू लूट लो, इसके दोनों बच्चों को गोली मार दो। गौर करेंगे बाबूजी, भागते भागते वो महिला आती है, एक मस्जिद दिखाई पड़ती है। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहते हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी अपनी दिल की फरियाद करती है। एक ही तरस कराएंगे यह लाइन हो, लेकिन बाबूजी आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी क्या कह रही है कि अरे रोज रोज यार जी, अरे रोज रोज यार जी, अरे करे ना बारंबार, अरे करे ना बारंबार,
चाहते हैं और मेरे बेटे को गोली मारना चाहते हैं। गौर करेंगे बिरहा को सुनने वाले मेरे मुकद्दर के मालिक। आखिर में वो मस्जिद का मुल्ला उस औरत का खुदा और भगवान हुआ, मस्जिद में दे दिया शरण। लेकर वो औरत अपने बच्चों को छिप जाती है। पाकिस्तानी घुसपैठी आते हैं, मुल्ला जी से सवाल करते हैं कि क्या एक महिला दिखाई पड़ी है? मुल्ला जी बोले खबरदार, कोई महिला नहीं दिखाई पड़ी है। इतने में जब निकल कर तारा देवी मस्जिद से जाने लगती है, मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर वो औरत एक बात कहती है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगी, लेकिन बाबूजी आपको जो मांगना हो मांग लो। इतने में मुल्ला जी कहते हैं कि बेटी तू नहीं दे पाएगी, नहीं मेरे धर्म के पिता हैं, मैं आपकी बेटी हो, जो मांगना हो मांग लो। मुल्ला जी कहते हैं कि अगर देना है तो एक सवाल है, खुदा ने आज तक में मुझको कोई संतान नहीं दिया, अगर बिटिया देना है तो केवल एक फरियाद है मेरी, अगर एक तेरे पास दो बेटा है, तू एक वादा कर मुझसे, मेरी बुढ़ाई के लिए तू एक बेटा मेरे हवाले कर दे। और करेंगे बाबूजी, कोई माँ अपने बेटों को कैसे अपने से जुदा कर सकती है? आखिर में तारा देवी कहती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अनमोल और धरोहर चीज आपने मुझसे मांगा है। कहा मैंने कहा कि आप नहीं दे पाओगी, लेकिन बाबूजी आखिर मुल्ला जी के मजबूरी के कारण वो तारा देवी अपने छोटे वाले बेटों को उठाकर, गौर करेंगे, पाकिस्तान के अंदर दे दिया। छोटे वाले बेटे मंजीत को मुल्ला जी के हवाले कर दिया पाकिस्तान में, बड़े वाले बेटों को लिवा के वो हिंदुस्तान आती है मित्रों। जब हिंदुस्तान आती है तो यहाँ तरस कराइन लगे तो स्वर्गीय रामदेव बड़का बाबू है। जवनिया में बढ़िया सही हो एक हैदर बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया मुंह ना बिगाड़ा लोगन को। देखा छोटा भाई पाकिस्तान में बा आओ, बड़का भाई हिंदुस्तान में बाबा बुलाल चंद, लेकिन आज दीप हमारे हैदर गुरु गावत थी कि अरे छोड़ी गई रे, अरे रात सुनने से गई रात पे, अरे मोही पीरे हिंसा नाता, अरे तोड़ी गई रे, रात सुनने से गई रात पे, अरे छोड़ी गई रे, रात सुनने से गई रात पे। लेकिन होता क्या है बाबू? अरे भुलाई गई रे, अरे भुलाई गई रे, तू नौ कमेटी के पदाधिकारी हैं शंकर लाल मौर्य जी। पुरानिया मोबाइलों पे बात करेंगे, अब अधिया ऐसा लगन है यही सब बतिए करें। 25 साल बाद यह मंच पे विरहा होता तो चॉइस हुई, हमसे बोले कि रुचि यादव को आप कराइए। हमने कहा भैया बिल्कुल रुचि के कराओ, यार रुचि के ऊपर दुनिया रुचि चलता। हाँ ये पूर्व जन्म की कमाई अच्छी चीज बच्ची, समझा? एके अपन सौभाग्य समझा, एके जान ला। नहीं 20 साल 25 साल का भैया मेहनत करे तब इतना बड़ा मंच पाऊँ, बहुत बंधन है। अध्यापक हैं आप रमा शंकर यादव जी, अमाई के धरती से। 100 रुपया के गाना का लाइन में ध्यान दें आप सब कि रंजित बीरनवा, अरे घरवा पे यही ले मंजिल सुगनवा मईद होई,
प्रसंग है, आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा? माँ के साथ वो पढ़ रहा है और वो पाकिस्तान में मुल्ला के साथ है। मंजीत से उसका नाम मजीद अली रख दिया। वादा किया था एक दिन की पाकिस्तान का मैं पढ़ा लिखा कर इसको मेजर बना दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा वाला भाई पढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर छोटा वाला भाई पढ़ रहा है। एक दिन वांट निकला, लाइन लगाता है फौजी जवान, फौजी हो जाता है रंजीत। फौज की नौकरी जब पाया घर पे आता है, माँ से कहता है तारा देवी से कि माँ मतारी हम तो फौजी जवान होंगे। मतारी खींच के एक तमाचा मारती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा था? मेरे मन का सिंदूर उजड़ गया देश के लिए, मैं गोदी का लाल नहीं खोना चाहती हूँ। इतने में दहाड़ कर वो बच्चा बोलता है अपने माँ के सामने, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, पीछाड़ में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, ना देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा करते माता, से ललन का पिता करते माता। अरे नटवा, अरे 56 छुरी 72 भाला। आज के लौंडा जमुना जमुना पार वाला। अच्छा जमुना पार तो कुछ चीज बड़ा खतरीले हम नाम न ले जाए दे। ए भैया कहा तेरे मान का सिंदूर अगर उजड़ गया तो गोदी का एक लाल भी शहीद हो जाएगा। वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ वीर पुरुष की माँ भी कहलाएगी। नहीं मानता है बाबूजी, फौज की नौकरी वो कर लिया, लेकिन इधर होता क्या है, ये तो बड़का भैया का दास्ताना, लेकिन छोटा वाला भाई क्या करता है, वो भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान का मेजर बन गया है। समय आया, दौर आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है बाबूजी, तो जितने भी फौजी जवान छुट्टी लेकर घर गए थे, सबको तुरंत बुला दिया गया। देश पे मातृभूमि की रक्षा करना है, सरहद पे लड़ाई लड़ना है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत को चुनौती दे रहा है। मेरे देश का नौजवान बाबूजी जब वो चलता है तो उस समय कभी रहा मैं तेरी गलाइन बाबू। अरे मेरे राम, अरे मतवाला बन के चल भसेरवा, अरे अयवली पिता कहाँ से अवनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भसेरवा, लेकर आशीर्वाद अपनी माँ का। नौजवान जब देश के लिए लड़ने के लिए चलता है, देखी तरस के लाइन माँ, ये तरस के 2 लाइन से गवा था। हैदर उस्ताद हमारे अलग लाइन से गावत रहे, अब बनारस के कलाकारी के झटक के गावत रहे। उस्ताद कैसे गावे, अरे हम गमनवा नहीं जा, अरे हम गमनवा नहीं जाब कि हम गमनवा नहीं जा, नहीं नहीं लेकिन पूर्वांचल के कलाकार
इसी को हल्का से झटक के गाए। रमाशंकर यादव अध्यापक साहब, अमाई की धरती से 100 रुपया का पुरस्कार हो, बहुत बहुत काम हो। प्रधानाचार्य जी तुलसी देवी बालिका इंटर कॉलेज, पूरे मनोहर अभियान, झटका थे आप लोग। गौर करेंगे बाबूजी, नौजवान मेजर रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मजीद अली खड़ा हुआ है। लेकिन लड़ाई के दरमियान में खतरा हुआ। खतरा क्या होता है? वो जो पाकिस्तान का मेजर था मजीद अली, वो धोखे से हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को पकड़कर पाकिस्तान के अंदर सरहद पे ले गया, खींच लिया, बॉर्डर में खींच लिया, ले जाकर कोड़ों की बरसात करने लगा और पता पूछ रहा है कि तुम कहाँ का रहने वाला है। तो वो नौजवान मुस्कुराकर कहता क्या है? लगा। वो नौजवान कह रहा है कि क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर, मेरा तेरा क्या नाता है? वो कहता है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि, बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है। उस देश के ही निवासी है जिस देश में गंगा चूहे की औकात तेरी, सारे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, और गीदड़ का बच्चा है, गीदड़ है तू शेर से लड़ने आता। क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? कहा नहीं कुछ तो बता, तू कहाँ का रहने वाला है? वो नौजवान बताता है कि मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी फौजी जवान थे, शहीद हो गए, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, सारंगपुर गांव हिंदुस्तान के अंदर है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, हिंदुस्तान के मेजर को उसी पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़कर वो पाकिस्तान का मेजर हिंदुस्तान आ गया। पूछते पूछते फौजी राम सिंह का पता, फौजी राम सिंह का पता पूछते पूछते सारंगपुर गांव पहुंचा है। आज तो रोते रोते अपने दोनों बेटे और अपने पति की याद में वो दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। लेकिन मजीद अली बाबूजी रंजीत बन के
अपनी माँ के पास पहुंचा है। माँ तो दोनों आंख की अंधी है, वो तो देख नहीं रही है। लेकिन एक दिन मजीद अली सवाल कर बैठा अपनी माँ से, माँ सब तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है माँ? इसी बात को जब वो तारा देवी सुनती है बाबूजी, उस अपने बेटे से अपने दिल की फरियाद बताती है। आखिरी धुन का लाइन बा मेरे मास्टर। तो होके चढ़ाई पे मैया अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, जब मजीद अली रंजीत बन के अपनी माँ तारा देवी से सवाल करता है कि मांग में सिंदूर नहीं है माँ, उस समय वो तारा देवी कहती है कि सुनो बेटा, रोवली बता राजकुमार यादव जी मेरे ठीक जिला जौनपुर से 100 रुपया बाबू को। मंजीता तोर छोट एक पीरा नावा मेजर मेजर अपने बेटे से बात बता रही है, बेटा तेरे पिताजी का नाम फौजी राम सिंह था, देश के लिए शहीद हो गए। दो भाई था पाकिस्तान से, तू दोनों भाइयों को लेकर मैं भगी थी, लेकिन आबरू और जान बचाने के चक्कर में मुल्ला मांग लिया तेरे छोटे भाई को। आज तो वो पाकिस्तान का मेजर बना होगा। समझ गया मजीद अली किसके मतलब? मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है।
वो मेरा सगा भाई है। देखिए बाबूजी, भाई की बात जब सुनता है वो मजीद, तो मन में सोच क्या रहा है। बाजा धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, इसको और थोड़ा सा लेवल मेंटेन करो, गला सूख रहा है यार, खींच रहा है आवाज। लाल बहादुर बिंद पूर्व प्रधान पट्टी बेजाओ, पूर्व प्रधान तथा जिला सचिव समाजवादी पार्टी जिला भदोही से आप माननीय महोदय जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत प्रणाम हो। लेकिन बाबूजी जब ये बात वो सुनता है मजीद अली, तो सोच बैठा है, पापड़ का भाव लगा। वो मेरा सगा भाई है। बोल दिया कि माँ, राधा राम के लड़की से रंजीत की शादी होने वाली है। लौट कर भाग कर गया पाकिस्तान जेल में। हिंदुस्तान के मेजर रंजीत के पैर गिर गया। रंजीत कहने लगा तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर। मेरा तेरा क्या जन्मों का नाता है? तू अपने देश की तरफ से लड़ रहा है, मैं अपने देश की तरफ से लड़ रहा हूँ। लेकिन मजीद अली कहता है कि नहीं भाई, मैं घर पे गया था, माँ ने सारी बात मुझसे बताया है, आप मेरे सगे भाई हैं। रंजीत कहता है कि क्या विश्वास है कि तू मेरा सगा भाई है? कहा माँ ने बताया है, एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाई है बचपन में। मंजीत अली के हाथों में रंजीत का नाम है मित्रों। जब दोनों भाई देखते हैं तो रंजीत को विश्वास हो गया कि ये मेरा सगा भाई है। मजीद अली कहता है कि भैया आप पाकिस्तान जेल से चले जाइए, नहीं कल ये पाकिस्तानी साले आपको गोली मार देंगे। रंजीत कहता है कि पगले, तेरे घर पे आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या तो फिर मार के जाऊंगा। छोड़कर जा सकता हूँ? अरे खून का रिश्ता है पगले, तू मेरा सगा भाई है। लेकिन मजीद अली इशारा कर रहा है कि राधा भाभी इंतजार करती है। तो जेल से जब फरार होता है तो अल्लाह का भाव दिया गया।
लिया पाकिस्तान जेल से। जब पाकिस्तान जेल से फरार किया, आता है सारंगपुर गांव में, राधा नाम की लड़की के साथ शादी करता है। शादी करने के बाद मित्रों, भाई का बदला लेने के लिए टीवी पेपर माध्यम से खबर पहुंचती है कि हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। सुहाग रात की तैयारी कर रहा था। तमतमाऊ उठाओ नौजवान,